आप देखिए कि 8 नंबर का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब इसमें कह रहा है क्या कि हिसाब जो है 8 नंबर का, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखने से सब आपको बहुपद ही नजर आएगा, तो टेंशन हो जाएगा कैसे चेक करेंगे। तो हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं कितनों बड़का होगा, तो 10 सेकंड में आप चेक कर पाएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद का सबसे बड़ा शर्त होता है कि वो जो पूरा हिसाब होता है ज्या अक्षर का हो, माइनस प्लस के बाद एक्स माने एक्स वाई जेड कोई भी जो संख्या होता है वो जो है आपको रूट में नहीं होना चाहिए, उसका पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो जो है आपका बहुपद होगा। तो अब आप देखिए कि नंबर ए में पावर 2 ना है तो ये बहुपद हो सकता है, पावर 1 है ना बहुपद हो सकता है, लेकिन रूट में एक्स दे दिया ना इसमें, इसलिए ये बहुपद नहीं है, आपका ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर में दिया हुआ एक्स का पावर 3/2, तो पावर 3/2 को दे दिया, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। देखिए रूट में ना एक्स है इसलिए बहुपद नहीं, आप तीनों को काट दिए तब तो 100% यही आंसर होगा, लेकिन आपको इसको चेक कर लेना चाहिए तब जाकर के मारना चाहिए। देखिए ये जो इसका पावर है 2 है, इसका पावर 1 है, एक वास्तविक संख्या पावर है ना, इसमें जो आपका माइनस उनस बटे उठे रूट टूट नहीं ना है, कुछ है नहीं ना है, इसलिए आपका आंसर यही हुआ, यानी डी नंबर आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सवाल आ सकता है और कहेगा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। आपको परेशानी होगा, देखने में डर लगता है, आप इसका शून्य कैसे निकालें, तो आपको गुणनखंड कर लेना चाहिए। इसका गुणनखंड जब करेंगे तो इसको और इसको गुना किया जाता है, जानते हैं, रफ में मन में रखिएगा, वहां नहीं लिखिएगा, ऐसे आपको लिख कर दिखा रहे हैं। 2x² हो गया, अब इसको 2x² पुराना है, ठीक है, तो अब आपको जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए और गुना करने पर इतना आना चाहिए, तो आप इसको 2x + x + 2 लिख सकते हैं। जोड़िएगा तो इतना आएगा और गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, तो आप इस तरह से बना पाएंगे, ठीक है। अब आप इसको जो है आगे जब बढ़िएगा तो अब क्या करना है, x को कॉमन लीजिए, यहाँ पर x आ जाएगा, +2 होगा, फिर +1 को कॉमन लीजिए और x + 2 हो जाएगा। अब आपका हो गया x + 1 × x + 2 बराबर हो जाएगा, आप 0 कर दीजिए क्योंकि आपका, छोड़िए अभी 0 नहीं करना। अब आप इसका शून्य निकाल लीजिए, +1 यहाँ 0 कर दीजिए, तो x बराबर आपका हो गया -1 और x बराबर आपका हो गया -2। कहने का मतलब -1, -2 होगा आपका आंसर, ए नंबर इसका आंसर हो गया। आप इसे आसानी से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों एक बहुपद दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, कहता है x³ का शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका शून्य जो होगा दिखा देते हैं निकाल करके, तो जैसे बराबर आप इसको 0 करिएगा तो इस क्यू रूट मतलब ये जो है क्यूब उस पार जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे कर लेगा और 0 का जब वो 3 बार करिए कि 10 बार करिए कि ज्यादा बार करिए, 0 तो 0 है ना, है उसका आपका 0 होगा। आपको हम दिखा दिए, दिखाने की चीज नहीं है, आपको सिखा दिए, ठीक है। तो आपको सीधा अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि x³ का शून्य, x² का शून्य की सब स्थिति आवे, तो आप आंख मूंद करके 1 सेकंड में आप शून्य पर आंसर को टिक कर लेंगे। क्या करेंगे, शून्य, और 0 इसका क्या होगा, 0 जो है इसका C नंबर है, तो आप यहाँ पर C नंबर का आंसर को ले लेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए कि ये जो है आपका बहुपद दिया हुआ है 11 नंबर का बहुपद है और इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब इसका आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो अब आपको इसका जो है कहता है इसका एक शून्यक बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में 1 और बी नंबर में -1 और सी नंबर में 0, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको जो है इतना अगर नहीं बनाना है, इसको अगर मान लीजिए आपके दिमाग में है कि गुणनखंड नहीं करना है, तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। 1 रखिए यहाँ, 1 का स्क्वायर करिए, 1 गुना 2 करिए, कितना होगा 2 घटा 3, क्योंकि 3 गुना 1 के 3 है ना हुआ, -1 -5 कितना हो गया, तो -6 हो गया, तो शून्यक नहीं है, मतलब ए नंबर आंसर नहीं है। बी नंबर चलिए -1 रखिए, तो 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर करिएगा 1 होगा, 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा 2 होगा, और -3 गुना -1 तो +3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 में 5 घट गया 0, इसका मतलब आपका आंसर हो गया बी नंबर। आप ऐसे भी चेक
कर सकते हैं, और हम बना करके भी आपको दिखाते हैं। इसको जब गुना करिएगा 10 होगा, तो अब इसको आप 10 बनाइए। 3 को हम 10 बना दिए। देखो 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर हो गया। और जोड़िएगा ना तो 3 एक्स आएगा, है ना। अब आप इसमें से कॉमन एक्स लीजिए, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पर आपको -5 बचेगा। यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 2x - 5। अब आप x + 1 ले लिए और 2x - 5 ले लिया। अब शून्य निकालिए, x + 1 = 0, 2x - 5 = 0। तो जैसे आप उस पार लेकर जाइएगा तो -1 आ गया। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तब पर भी हम बना देते हैं। 2x = 5 और x बराबर आपका 5/2 हुआ। इसका जरूरत नहीं था क्योंकि यही आंसर आपका मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और आप यहाँ पर बी ले लेंगे। चलिए आपका आंसर हो गया। तो देखिए कि सवाल दिया हुआ है शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। ए नंबर 1, बी नंबर में ऑप्शन है आपका 2, और सी नंबर में ऑप्शन है आपका 4, और डी नंबर में ऑप्शन है आपका अनगिनत। तो आपका सही जवाब होगा अनगिनत। 2 और 8 वाला शून्य जो है बहुत सारे होगा, अनगिनत होगा, है ना। इसका कोई लिमिट नहीं है। हम इसको साफ कर देते हैं। अगला सवाल आपको हम बताते हैं 13 नंबर का, ठीक है। तो 13 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान है। 13 नंबर में कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो अब देखिए कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चारों को हल करिएगा तब ना पता चलेगा कि 2 और 6 किसका शून्यक है। लेकिन आपको पहले ऐसे भी बना सकते हैं। सूत्र क्या होता है इसका बहुपद का लिखने का, जानते हैं आप। x स्क्वायर माइनस योग x और प्लस गुणनफल, ये आपका सूत्र होता है द्विघात समीकरण लिखने का। एक और द्विघात समीकरण लिखा जाता है ax² + bx + c होता है ना जी। तो आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि ये सूत्र भी लगेगा। तो x² माइनस योग x प्लस गुणनफल। तो x² आप यहाँ लिखेंगे, योग कहाँ से लाइएगा, योग यहाँ पर से 2 को शून्यक का योग, ये शून्यक का योग है, योग का मतलब शून्यक का योग। 2 और 6 को जोड़िएगा कितना होगा 8, 8x। 2 और 6 को गुना करिएगा कितना होगा 12। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ, और यह आंसर हो गया आपको क्या नंबर में है, डी नंबर में ऐसा है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसका डी नंबर। आप 1 सेकंड में बना पाएंगे ना अगर ये सूत्र आपको आता है तो। बोलिए से। तो देखो कि आपको 14 नंबर में ऐसा बहुपद लिख दिए हैं y² + 16 y + 55, और कहता है इसको क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक होंगे मतलब शून्यक निकालने नहीं कह रहा है, इसका कह रहा है कि ऋणात्मक में होगा कि धनात्मक में होगा। तो आपको हम बता देते हैं, जब ये दोनों प्लस में होगा तो इसका जो शून्यक होगा वो दोनों के दोनों ऋणात्मक होगा। इसका ए नंबर का सही जवाब होगा। क्या नंबर होगा, ए नंबर। अगर दोनों प्लस में है तो क्या होगा ऋणात्मक। अब जो है आपका ये सवाल है, अब इसका मान आपको माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, इसको आप चेक कर लीजिए। इसका शून्य क्या होगा, जब इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 10x² माइनस में, तो आप यहाँ पर 5x + 2x - 5 लिखेंगे, ठीक है। जब इस तरह से आप लिखिएगा तब देखिए 5x को गुना करिएगा 2x से, माइनस में है तो 10x² माइनस आ जाएगा, बराबर हो गया। अब आप इसमें से 2 को कॉमन नहीं ले सकते, x को कॉमन लीजिए, तो 2x - 5 + 1 2x - 5 है ना। तो इस तरह से आपका सवाल जो है सामने उभर करके आ जाता है। तो अब जब ऐसा सवाल आएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, x + 1
इंटू 2x माइनस 5 बराबर 0। तो अब आपको जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं x बराबर -1 और 5/2। ऐसा आपको सवाल एक बार और भी बनाए हैं, आप देखेंगे आगे दिया कि जहाँ पर की लिखा था कि किसका 1 शून्य क्या होगा, वो नंबर में आपको मिलेगा। आपको हम बता देते हैं 36 नंबर में, 36 नंबर में ना। तो वो सवाल आपका जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ है। तो सेम टू सेम सवाल है, यही सवाल था। तो देखिए एक माइनस आया एक प्लस, अगर दोनों माइनस में है तो एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि आपने देखा कि पीछे भी इस हिसाब को हमने बनाया है, जो कि अगर दोनों माइनस में है, ये दोनों अगर माइनस में है तो आपको एक माइनस और एक प्लस यानी ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों आएंगे। तो चलिए, तो अब आपका क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो हमने ये सब हिसाब अपने मन से लिखा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। आपने क्या सीखा कि दोनों प्लस होता है तो उस पार जाएगा तो दोनों माइनस, अगर दोनों माइनस होता है तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। अब यहाँ पर एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, अब इसका शून्य क्या होगा निकाल कर दिखाते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। तो अब आप इसको 2x माइनस x प्लस 2 लिखिएगा और गुना करिएगा 2x² प्लस से होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। और x आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिए, यही ना लेना पड़ेगा जी। और यहाँ पर x और -2, फिर से एक बार चेक कर लीजिए क्या गलत है। देखिए तो x कॉमन लिए इसमें से 2 है, ठीक है। x कॉमन लिए तो x बच गया, माइनस लिखे और 2 लिख दिए, फिर इसको माइनस लिए x 1 लिए तो x -2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका -1 और -2 हुआ, तो इस तरह से आपका शून्य हो जाएगा x बराबर +1 और +2, क्योंकि दोनों माइनस सेम ना आ गया इसलिए माइनस। इसका कहने का मतलब ही हुआ हमारा कि अगर आगे माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस रहेगा तो आपका जो है शून्य का वैल्यू धनात्मक होगा, है ना। कि हमने यहाँ पर क्या रखा, तो अब हमने क्या सीखा कि दोनों तरफ जब आपका प्लस होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए, प्लस प्लस अगर होगा तो आपका मान हो जाएगा ऋणात्मक। अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाले में माइनस, इसमें भी माइनस, तो मान क्या होगा उसका, एक होगा ऋणात्मक एक होगा धनात्मक। और जब अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों मान आपका धनात्मक आता है, आपने सीखा। उसके बाद आपको अगर यहाँ पर प्लस किया जाए और यहाँ पर माइनस किया जाए तो क्या सीखा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इस तरह से आपको परीक्षा में फंसा करके पूछेगा दोस्तों। तो ध्यान से हमारी इस वीडियो को पढ़ करके आप लोग भी देख करके सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।